रमजान के महीने में मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आप भी इसका जायजा लीजिए। फर्क सिर्फ यह है कि आप देखकर अनजान मार देते हैं और मैं अनजान नहीं मारता, उस बात को पकड़कर इस्लाह करने की कोशिश करता हूं। और आज जरा गौर करो, आप कुरान किधर चले गया पता ही नहीं है। किसी महफिल में कुरान का तस्करा नहीं, किसी महफिल में कुरान की आवाज नहीं, नातों ने आकर के उसका जगह ले ली। कुरान छूट गई, नात जगह ले ली। नात के पढ़ने से जन्नत कैसे मिलेगी पता ही नहीं है मुसलमानों को। कुरान के पढ़ने से जन्नत जरूर मिलेगी, वादा है अल्लाह ताला का, नबी का वादा है। ये क्या हो गया मुसलमानों? और आज देखिए आप, हरीश की दुकान है, खवालियां चल रहे, कपड़े की दुकान है, खवालियां चल रहे, कोई और बड़ी जनरल स्टोर है, खवालियां चल रहे। एक महीने तक गोया के मुसलमानों ने ये ठेका ले लिया, जो 11 महीने तक बदतमीजी करते थे उससे ज्यादा बदतमीजी रमजान में हम करेंगे। ये ठेका लिया मुसलमानों ने। और फिर हुआ ये कि हर जगह से कुरान को मेटा जाता रहा, कुरान को दूर करता जाता रहा। खैर कैसे आए कारोबार में, मोहब्बत कैसे पैदा हो मुसलमानों में, शर कैसे खत्म हो इस माशरे के जरिए से? हरगिज़ नहीं हो सकता जीज़ान मोहतरम, जब तक के कुरान की आवाज को हम माशरे, तिजारत, कारोबार, लेने देने, घर, सोसाइटी, बरादरी, शहर, मोहल्ला, वतन तक कुरान की आवाज को हम बुलंद नहीं करेंगे, इस मुल्क में, शहर में अमन कायम होना नामुमकिन सी बात है। और फिर देखा गया बेचारे ऑटो वाले, जिनके ऑटोओं में बड़े बड़े डीजे लगे हुए हैं, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, याद रखना, आप बच नहीं सकते इससे। ये जिम्मेदारी आपकी भी है। डीजे लगा लिया बड़े बड़े, और फिर सुबह से लेकर शाम तक कानों का जिना कर रहा है वो बेचारा, कानों का जिना कर रहा है वो ऑटो वाला। कैसे जिना कर रहा है? आप ताज्जुब करेंगे कान का जिना कैसे होता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौसीकी का सुनना हराम है और ये कानों का जिना है। अल्लाहु अकबर। और आज तमाम के तमाम ऑटोओं के अंदर आप देख लीजिए, किसी ऑटो में कुरान आपको नहीं मिलेगा, किसी ऑटो में कुरान की आयत नहीं मिलेगी, किसी ऑटो में कुरान का तर्जुमा नहीं मिलेगा। तमाम के तमाम ऑटोओं के अंदर अगर चलेगा तो लातें चलेंगी या खवालियां चलेंगी। जबकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौसीकी को हराम करार दिया। और मुसलमान है कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर वही मौसीकी धनधनाते हुए, बजाते हुए, झुनझुने बनाते हुए आज समझ रहा है मुसलमान के मैं नेकी का काम कर रहा हूं। ये बचाना है दोस्तों। कुरान पढ़ो, कुरान सिखाओ, अगर नहीं आता पढ़ने, सीखने की कोशिश करो, लेकिन पैगाम और मैसेज दो इस दुनिया को कि मुसलमान खव्वाली का दीवाना नहीं होता, मुसलमान नातों का दीवाना नहीं होता, बल्कि मुसलमान अगर दीवाना अगर हो जाता है, सरशार अगर हो जाता है, नशे में अगर आ जाता है, या फिर अपने आप को खुशी में अगर ला लेता है, तो कुरान की आवाज से लाता है। यह पैगाम मुझे और आपको इस कायनात को देना है दोस्त। आज क्या मामला है? क्या कभी आपने सुना है कहीं कि कुरान को हारमोनी और तबले पर खिरात पड़ी जा रही है? कहीं सुना है आपने? कहीं नहीं सुना होगा, न कहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। तो पता ये चला कि जो अहमियत वाली किताब है, जो पढ़ने वाली किताब है, उसके साथ मौसीकी इस्तेमाल नहीं की जाती, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा है। वो तस्करे के साथ कभी मौसीकी नहीं बजाई जाती। लेकिन आज क्या मामला है? उन्हीं का नाम लिया जा रहा है और मौसीकी को बजाया जा रहा है, उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, तबला बजाया जा रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि बड़े अच्छा नेक काम मैं कर रहा हूं। याद रखना जीज़ान मोहतरम, मैं भाई मेरे ऑटो वालों बुरा ना मानना, मैं तुम्हारे मुतालिक पैगाम दे रहा हूं कि तुम ये गाना बजाना बंद करो। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जलील और तबाह ताराज कर दे। अल्लाह के प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि याद रखना मुसलमानों, मौसीकी से दिलचस्पी मत रखो, मौसीकी से दूर हो जाओ, मौसीकी को छोड़ दो। जो मौसीकी को नहीं छोड़ता, जो मौसीकी से मोहब्बत करता है, कल अल्लाह ताला मैदान हश्र में उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल लेगा। और आज क्या मामला है हमारा? दनदनाते हुए ऑटो जा रहा है, दनदनाते हुए मौसीकी बज रही है। बच जाओ दोस्तों, अपने मोहल्लों को बचाओ, अपने घरों को बचाओ, अपनी तिजारत को बचाओ, अपने कारोबार को बचाओ। जब भी तुमको आवाज बुलंद करना है,
قرآن کی آواز بلند کرو، پھر دیکھو گھروں میں کیسے خیر اور برکت آئے گا۔ قرآن کی آواز جب میرے گھر میں چلے گی تو میری اولاد کیسے میری فرما بردار بنے گی۔ قرآن کی آواز جب میرے گھر میں گونجے گی، قرآن کی آواز سے میرا گھر جب معطر ہوگا تو میری بیوی میری فرما بردار ہوگی۔ قرآن کی آواز جب میرے گھر کے اندر گونجے گی میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں گا۔ قرآن کی آواز جب میرے گھر کے اندر گونجے گی میرے گھر کے اندر سے کبھی قرض لینے کی یا تنگی کی شکایت نہیں آئے گی۔ قرآن کی آواز جب میرے گھر کے اندر گونجے گی تو اللہ کے فرشتوں کی رحمت میرے اندر گھر کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ وہاں پر سکینت کو نازل کرتا ہے۔ سکینت کس کو کہا جاتا ہے دوستو؟ کبھی ہم نے تدبر اور تصور نہیں کیا، جب ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سکینت ایک فرشتوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے فرشتے جہاں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر جمع ہو کر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کا نزول میرے اور آپ کے گھروں پر ہوگا، میری اور آپ کی تجارت پر ہوگا، میرے اور آپ کے شہر پر ہوگا، میرے اور آپ کے محلے میں ہوگا، جب ہم قرآن کی آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اس مہینے کی مناسبت سے عزیزان محترم قرآن کی آواز کو بلند کرنے والے بنو۔ نہیں آتا قرآن تو سیکھنے والے بنو، اگر آتا ہے قرآن تو سکھانے والے بنو۔ کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے ترجمہ پڑھو، سمجھو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، سمجھو قرآن کیا کہتا ہے، سمجھو قرآن کیا پیغام دیتا ہے، سمجھو قرآن کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، سمجھو قرآن کیا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ باتیں ہیں عزیزان محترم